चुनावी माहौल गर्मा चुका है और बिहार की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। तेजस्वी यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग अपने चरम पर पहुंच गई है। तेजस्वी ने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी कहा और ओवैसी बुरी तरह भड़क गया। मामला इतना बढ़ गया कि ओवैसी ने तेजस्वी को स्पेलिंग टेस्ट तक दे डाला। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और इस बयान का असर सीमांचल और बिहार की राजनीति पर क्या पड़ेगा, चलिए समझते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार चुनाव और सियासत की जुबान दोनों ही अपने सबसे तेज मोड़ पर है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आमने सामने हैं। तेजस्वी यादव ने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कह दिया और बस यहीं से शुरू हुआ बड़ा राजनीतिक तूफान। किशनगंज में रैली के दौरान ओवैसी ने तेजस्वी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सिर पर टोपी है, दाढ़ी है तो मुझे एक्सट्रीमिस्ट कह दिया गया। यह सिर्फ मेरी नहीं, पूरे सीमांचल की तौहीन है। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने तेजस्वी को चुनौती दे डाली। अगर इतना ही कह रहे हो एक्सट्रीमिस्ट, क्या स्पेलिंग लिखकर दिखा दो। सोचिए, देश की राजनीति अब स्पेलिंग चैलेंज पर आ गई है। लेकिन ये सिर्फ तंज नहीं, ये उस चोट की प्रतिक्रिया है जो ओवैसी ने महसूस की है। ओवैसी ने कहा, मैं अल्लाह के सिवा किसी के आगे सिर नहीं झुकाता। दाढ़ी रखता हूं, टोपी पहनता हूं तो चरमपंथी कह देते हो। अगर ऐसा है तो मुझे चरमपंथी कहलाना मंजूर है। उनका दर्द साफ था और गुस्सा भी। उन्होंने आगे याद दिलाया, 2022 में सिवान में 8 साल के बच्चे को जेल में डाला गया था, तब तेजस्वी चुप क्यों थे। ओवैसी ने एक और भावनात्मक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, मैं सीमांचल के एक गांव गया, नमाज पढ़कर बाहर आया तो माएं और बहनें खड़ी थी, बूढ़े लोग खड़े थे, नौजवान बाहर जा चुके थे और बच्चे पतंग छाप रहे थे। तेजस्वी, क्या आपने ये देखा? आप आसमान में उड़ रहे हैं, आप सीमांचल के लोग आपको जमीन पर सुला देंगे। ये लाइनें बताती हैं कि ओवैसी इस चुनाव को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि इमोशन का युद्ध मान रहे हैं। याद दिलाते 2020 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में 5 सीटें जीती थी और यहीं से उनका दावा मजबूत होता है। उनकी नजर सिर्फ उसी वोट बैंक पर है और यही बात महागठबंधन को बेचैन कर रही है। तो सवाल यह है कि क्या बिहार के सियासत अब शब्दों और धार्मिक पहचान पर सिमटती जा रही है या फिर यह सिर्फ वोट बैंक की लड़ाई है। जो भी हो, यह चुनाव आसान नहीं, ये टकराव अभी यही रुकने वाला नहीं। राजनीति गर्म है, बयान गर्म है और बिहार की जमीन फिर सियासी जंग के मैदान बनने जा रही है। आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।